क्रांतिदर्शी योग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में छांदोग्योपनिषद के सप्तमों अध्याय के षोडशः सप्तदशः अष्टादशः एकोनविंशः विंशः एकविंशः द्वाविंशः त्रयोविंशः चतुर्विंशः पंचविंशः और षड्विंशः खंड का स्वाध्याय करेंगे। षोडशः खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, हे नारद, जो व्यक्ति सत्य के कारण अतिवाद करता है वह अवश्य ही अतिवाद करने वाला है। तब नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं तो सत्य के कारण ही अतिवाद करता हूँ। सनत कुमार जी ने कहा, सत्य को विशेष रूप से जानना चाहिए। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं विशेष प्रकार से सत्य को ही आत्मसात करता हूँ। अब हम सभी सप्तदशः खंड का स्वाध्याय करेंगे। सप्तदशः खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, जब व्यक्ति सत्य को विशेष रूप से जानने में समर्थ हो जाता है तब वह सत्य भाषण करता है। बिना जाने वह सत्य नहीं बोलता, वरन विशेष रूप से जानने वाले सत्य का ही प्रतिपादन करता है। इसलिए हे नारद, विज्ञान की ही विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं विशेष रूप से सत्य को ही आत्मसात करता हूँ। अब हम सभी अष्टादशः खंड का स्वाध्याय करेंगे। अष्टादशः खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं। सनत कुमार जी ने नारद जी को समझाते हुए कहा, हे नारद, जब मनुष्य मनन करता है तब कुछ विशेष जानकारियाँ प्राप्त करने में सक्षम होता है। बिना मनन किए कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं जान पाता, वरन मनन करने के पश्चात ही जान पाता है। इसलिए हे नारद, विशेष रूप से मति की ही जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं मति के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ। अब हम सभी एकोनविंशः खंड का स्वाध्याय करेंगे। एकोनविंशः खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, जब मनुष्य को किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है तब वह मनन करता है। श्रद्धा के अभाव में वह मननशील नहीं हो सकता। श्रद्धालु व्यक्ति ही मननशील हो सकता है। इसलिए हे नारद, श्रद्धा को ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं श्रद्धा के संबंध में विशेष ज्ञान की इच्छा करता हूँ। अब हम सभी विंशः खंड का स्वाध्याय करेंगे। विंशः खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं। सनत कुमार जी ने देवर्षि नारद जी से कहा, हे नारद, जब मनुष्य की किसी व्यक्ति विशेष के प्रति निष्ठा जागृत होती है तभी वह उसके प्रति श्रद्धान्वित होता है। निष्ठा के अभाव में कोई भी व्यक्ति श्रद्धा युक्त नहीं होता, बल्कि निष्ठावान व्यक्ति ही श्रद्धा करने वाला होता है। इसलिए हे नारद, निष्ठा को ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं निष्ठा को विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूँ। अब हम सभी एकविंशः खंड का स्वाध्याय करेंगे। एकविंशः खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, जब मनुष्य कोई कार्य विशेष करता है तब वह उसके प्रति निष्ठावान हो जाता है। बिना कार्य किए व्यक्ति की निष्ठा उत्पन्न नहीं होती। मनुष्य कर्म करने पर ही निष्ठावान होता है। इसलिए हे नारद, कृति अर्थात इंद्रियों का संयम और चित्त की एकाग्रता को विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं कृति को ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूँ। अब हम सभी द्वाविंशः खंड का स्वाध्याय करेंगे। द्वाविंशः खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं। नारद संत कुमार जी ने कहा, हे नारद, जिस समय व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है उस समय वह कर्म करता है। सुख के अभाव में कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करता, वरन सुख प्राप्त करके ही कुछ विशेष पाने की आशा करता है। इसलिए हे नारद, सुख को ही प्राप्त करने की तथा उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। नारद बोले, हे भगवान, मैं सुख प्राप्ति
की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ। अब हम सभी त्रयोविंशः खंड का स्वाध्याय करेंगे। त्रयोविंशः खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, निश्चय ही जो भूमा अर्थात महान निर्तिशय है वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है, भूमा ही सुख स्वरूप है। अतः हे नारद, भूमा की ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं भूमा अर्थात निरतिशय को ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूँ। अब हम सभी चतुर्विंशः खंड का स्वाध्याय करेंगे। चतुर्विंशः खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सनत कुमार जी नारद जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे नारद, जहाँ अन्य कुछ न देखता है, न अन्य कुछ सुनता है और न ही अन्य कुछ जानता है, वही भूमा है। परंतु इसके विपरीत जहाँ अन्य कुछ देखता है, अन्य कुछ सुनता है तथा कुछ अन्य जानकारी रखता है, वह अल्प है। इस प्रकार से जो भूमा है वही अमृत है तथा जो अल्प है वह ही मर्त है। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, भूमा किसमें स्थित है? सनत कुमार जी ने कहा, भूमा अपनी महिमा में स्थित है और वास्तव में तो वह उसमें भी स्थित नहीं है, अर्थात वह अवलंबन रहित है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे नारद, इस संसार में तो गौ, अश्व आदि को ही महिमा कहा जाता है, साथ ही हाथी, सुवर्ण, दास, भार्या अर्थात पत्नी, भूमि अर्थात क्षेत्र और घर आदि को ही महिमा के रूप में नाम से जाना जाता है। किंतु यह मेरा कथन नहीं है, क्योंकि अन्य पदार्थ अन्य में स्थित होते हैं। मैं तो यही कहता हूँ। इस प्रकार से सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा। इसकी व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, सनत कुमार जी लौकिक महिमा और भूमा की महिमा में अंतर भर स्पष्ट करना चाहते हैं। वैसे आगे भूमा के बारे में पुनः बतला रहे हैं। अब हम सभी पंचविंशः खंड का स्वाध्याय करेंगे। पंचविंशः खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सनत कुमार जी कहते हैं, हे नारद, वही भूमा नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे एवं आगे भी है, वही दाएं और वही बाएं और भी है। वह भूमा ही यह सब कुछ है। उसी भूमा में अहंकारवश व्यक्ति भाव से इस तरह से कहते हैं, मैं ही ऊपर, मैं ही नीचे एवं मैं ही दाईं और मैं ही बाईं और हूँ। मैं ही दक्षिण की ओर तथा ऊपर की ओर हूँ। मैं ही सभी ओर से विद्यमान हूँ। पंचविंशः खंड के अंतिम व दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे सनत कुमार जी कहते हैं, हे नारद, इस तरह से सत्य स्वरूप आत्मा के रूप में ही भूमा का आदेश किया जाता है। आत्मा ही आगे पीछे दाईं बाईं और व्याप्त है। यह आत्मा ही सब कुछ है। वह ज्ञानी पुरुष इस आत्मा को इस प्रकार से देखने वाला, मनन करने वाला और विशेष रूप से इस भांति से जानने वाला, आत्मरति, आत्मा में ही क्रीड़ा करने वाला और आत्मा में ही मिथुन एवं आत्मा में ही आनंदानुभूति करने वाला होता है। वह ही स्वराट अर्थात स्वप्रकाशित है। समस्त भुवनों लोकों में उसकी इच्छानुसार गति होती है, किंतु जो इससे विपरीत देखते हैं वे ही अन्य राट और क्षयलोक को प्राप्त होते हैं। उन व्यक्तियों की स्वेच्छानुसार गति नहीं होती। अब हम सभी षड्विंशः खंड का और सप्तम अध्याय के अंतिम खंड का स्वाध्याय करेंगे। षड्विंशः खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, उस भूमा को जो इस तरह से देखने वाले, मनन करने वाले और जानने वाले विद्वान होते हैं, उनके लिए आत्मा से प्राण, आत्मा से आशा, आत्मा से स्मृति, आत्मा से ही आकाश, आत्मा से ही तेज, आत्मा से जल, आत्मा से ही प्राकट्य और तिरोभाव, आत्मा से अन्न, आत्मा से बल, आत्मा से विज्ञान, आत्मा से ध्यान, आत्मा से चित्त, आत्मा से संकल्प, आत्मा से मन, आत्मा से ही वाणी, आत्मा से नाम, आत्मा से मंत्र, आत्मा से कर्म और आत्मा द्वारा ही यह सब कुछ हो जाता है। षड्विंशः खंड के अंतिम व दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सनत कुमार जी कहते हैं, हे नारद, इस संदर्भ में यह श्लोक कहा गया है,
विद्वान व्यक्ति न तो मृत्यु को देखता है, न रोग को और न ही दुख को देखता है। वह विद्वान सभी को आत्मा के रूप में ही देखता है, इसलिए वह सभी को आत्मा के रूप में ही देखता है, इसलिए वह सभी को प्राप्त हो जाता है। पहले वह एक होता है, पुनश्च वह 3, 5, 7 और 9 रूपों में विभाजित हो जाता है। फिर वही 11 कहा गया है और तथा वही 100, 10, 1 सहस्त्र और 20 भी होता है। आहार के शुद्ध होने पर अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। अंतःकरण की शुद्धि होने पर स्मृति निश्चल होती है और स्मृति के प्राप्त होने पर समस्त ग्रंथियों की निवृत्ति हो जाती है। इस तरह से जिनकी वासनाएं क्षीण हो गई थी, उन देवर्षि नारद जी को भगवान योगेश्वर सनत कुमार जी ने अज्ञानांधकार से दूर कर आत्मज्ञान का दर्शन कराया। उन योगेश्वर सनत कुमार जी को स्कंद अर्थात ऊर्ध्वगामी भी कहा गया है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में आगे के खंडों का स्वाध्याय करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने